नाज़रीन, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है और इंतखाबात का बिगल बजने वाला है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त को हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा। हमारे सामने है, लेकिन हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मगर सवाल ये है कि इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं तो उसने तो पहले भी पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी थी, मगर हुकूमत कभी सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, तो कभी हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। मगर अब हुकूमत उसी इलेक्शन कमीशन के कंधों पर जिम्मेदारियां डालती नजर आती है। वज़ीर आज़म साहब इस शशोपंज में भी मुब्तला नजर आए कि इंतखाबात अक्टूबर में होने हैं या फिर नवंबर में, यानी अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या फिर तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म साहब एक जानिब अपनी 1.5 साला हुकूमत के कारनामे और कामयाबियां गिनवा रहे हैं, तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते नजर आते हैं। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में हुकूमत दी और चेयरमैन PTI 4 साल दूसरों को चोर चोर कहता रहा और तोशा खाना की घड़ियां और 190 मिलियन रुपए की जो करप्शन की वो अपनी जेब में डाल लिया। एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार पे बिठाया एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन था, और हमने काली पट्टियां बांधकर असेंबली में हमने ओथ लिया पाकिस्तान की खातिर। 4 साल चोर डाकू कहते रहे और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जेब में डाल लें जो कि करोड़ों रुपए की थी। ये कि 4 साल हम पूरी ऑपोजिशन को मतून करें और चोर डाकू कहते रहे और 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम IMF के पास मजबूरी में गए और IMF का प्रोग्राम मिलना लम्हाए फिक्रिया है। हालांकि PDM हुकूमत की दोबारा इक़्तिदार में आने की सारी उम्मीदें IMF के स्टैंड बाय मुआहदे से जुड़ी हैं, जिसकी मंजूरी आज के बोर्ड इजलास में होनी है और इसके लिए वज़ीर आज़म साहब पूरी कौम से दुआ करने की दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह करे IMF का कर्ज प्रोग्राम मिल जाए। मगर सवाल ये है कि IMF से कर्ज की रकम मिलने के बाद एक आम मजदूर, दिहाड़ीदार शख्स और सफ़ेद पोश लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी आसान होंगी, या फिर तमाम टैक्स और सूद की अदायगी का उन्हीं के कांधों पर लादे जाने का एक नया जो है वो सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। इनके लिए IMF लोन में कोई हिस्सा होगा भी या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल क्या रुख अपनाएगी और इलेक्शन नवंबर में है कि अक्टूबर में है, इस पर बात करेंगे